होई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी बनाना। होई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। यह पर्व विशेष तौर पर माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु व स्वास्थ्य कामना के लिए किया जाता है। जिन माताओं की संतान को शारीरिक कष्ट हो, स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो, बार बार बीमार पड़ते हो या किसी भी कारण माता पिता को अपने संतान की ओर से स्वास्थ्य व आयु की दृष्टि से चिंता हो, उन्हें होई अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। माताएं एक बात का विशेष ध्यान रखें, होई अष्टमी के दिन चाकू से कुछ भी चीरे नहीं, जैसे फल सब्जियां आदि। मान्यता है कि ऐसा करने से होई अष्टमी माता का पाप लगता है, इसीलिए होई अष्टमी के दिन कुछ भी नहीं काटना चाहिए। होई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन साहूकार की पत्नी दीपावली के लिए घर की साफ सफाई और लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर खदान में मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी खोदते खोदते कुल्लाद सेही की मांद में बैठे उसके बच्चों के जा लगी और वह तुरंत ही मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती बेचारी, यह सब अनजाने में हुआ था। मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करती हुई वह घर चली आई। कुछ दिन बाद साहूकार का एक लड़का मर गया तथा थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद उसके 1 साल में सातों के सातों लड़के मर गए। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोसी को रोते हुए सेही के बच्चों की सारी कथा सुनाई। तब वह स्त्री उसे धीरज देते हुए कहने लगी, तुमने जानबूझकर यह पाप नहीं किया है, फिर भी पश्चाताप कर। हमें सुनाने से तुम्हारा आधा पाप मिट गया। अब आप सेही और उसके बच्चों की मूर्ति रखकर भगवती अष्टमी की पूजा करो, जिससे आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की होई बनवाएं, जिसे साहू भी कहते हैं, और उसे पेंडल की तरह गले में डालकर पूजा करें। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी से लगातार इसी भांति व्रत करती रही। साहूकार की पत्नी से देवी प्रसन्न हुई और फिर से साहूकार की धर्मपत्नी को 7 पुत्र प्राप्त हुए। उसी समय से व्रत की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, ये थी होई की व्रत कथा। होई की इस कथा को सुनने के बाद एक और कथा सुनी जाती है। एक गांव में एक चुटक बिनार आता है। वह चुग्गे में चावल और कुल्हों में दूध रखता है और सबसे कहता है, कोई मेरी खीर बना दो, दादी अम्मा कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया कहती है, चूगे में तो ये चावल ले रहा है, कुल्हों में दूध, कौन इसकी खीर बना देगा? इतने से चावल और दूध की भी खीर बनती हो। ऐसा कहकर वह चुटक बिनार को धुतकार देती है। फिर एक बुढ़िया उस चुटक बिनार से कहती है, आजा बेटा, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। चुटक बिनार दादी अम्मा को चावल और दूध दे देता है। जब बुढ़िया दूध और चावल के लिए कटोरी और गिलासी लाती है तो चुटक बिनार कहता है, अम्मा चावल के लिए परात और दूध के लिए पतीला लेकर आओ। जब बुढ़िया चुग्गे के चावल परात में करती है तो चावलों से परात भर जाती है और कुल्हों का दूध पतीले में डालती है तो दूध से पतीला भर जाता है। यह देखकर उस बुढ़िया को बड़ा अचंभा होता है। बुढ़िया चुटक बिनार के लिए खीर बनी रख देती है। चुटक बिनार कहता है, दादी अम्मा आप जब तक खीर बनाओ, मैं नहा कर आता हूँ। चुटक बिनार नहाने चला जाता है। बुढ़िया खीर बनाते हुए खीर चख लेती है। वह देखती है कि खीर बनी है या नहीं। बुढ़िया एक कटोरी में खीर लेती है और कुआड़ के पीछे जाकर खीर को चख लेती है। चुटक बिनार आता है, दादी अम्मा खीर तैयार हो गई। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, ले तेरी खीर मैंने बना दी।
तू ले अब भगवान को भोग लगा दे। चुटुक मीनार कहता है, दादी अम्मा भोग तो मैंने जब ही लगा दिया था जब आप खीर को गेट के पीछे जाकर खाया था। चुटुक मीनार वह खीर सबको बांट देता है प्रसाद के रूप में। फिर रात होते ही चुटुक मीनार कहता है, दादी अम्मा मेरी पोटी आ रही है, मैं कहाँ करूँ। दादी अम्मा कहती है, बेटा रात को तू कहाँ जाएगा, मेरे एक कोठरा है उसमें जाकर कर ले। वह पोटी वहाँ पर कर देता है। फिर दादी अम्मा के पास आकर कहता है, मैं हाथ कहाँ पर धोऊं। दादी अम्मा कहती है कि यहाँ मैं पानी कहाँ से लाऊंगी, तू मेरे बालों से पूछ ले। फिर सुबह होते ही जब दादी देखती है पूरे कोठरा सोने सोने से भरा जाता है और बुढ़िया के बाल भी सोने के हो जाते हैं। यह बात जब उस लालची बुढ़िया को पता चलती है, जो चुटुक मीनार को यह कह देती है कि इतने से चावल और दूध की खीर कैसे बनेगी, तो उसे बड़ा लालच आता है। एक दिन फिर से चुटुक मीनार गाँव में आता है। अजी मेरी कोई खीर बना दो। वह कुल्हों में दूध और चुग्गे में चावल लिए रखता है। लालची अम्मा देखकर उसे कहती है, आजा बेटा आज मैं तेरी खीर बनाती हूँ। वह चावल के लिए परात और दूध के लिए पतीला लेकर आती है। जैसे ही वह चावल परात में गिरती है तो वे चावल जते थे चूगे में थोड़े से ही रहते हैं, और जैसे ही कुल्लों का दूध पतीले में करती है वह भी इतना ही रहता है। बुढ़िया उन थोड़े से चावल और दूध की खीर बननी रख देती है और कहती है, बेटा जा तू नहाया, मैं तेरी इतना खीर बना देती हूँ। चुटुक मीनार नहाने चला जाता है। बुढ़िया खीर बनाती है और वह भी गेट के पीछे जाकर ऐसे ही चखती है। फिर चुटुक मीनार आता है, कहता है, दादी अम्मा खीर बन गई। वो के दादी अम्मा कहती है, हाँ बेटा ले तेरी खीर बन गई, जाकर भगवान को भोग लगा दे। चुटुक मीनार कहता है, दादी मैंने तो जब भी भोग लगा लिया था जब आपने खीर को गेट के पीछे ले जाकर चखा था। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। रात को चुटुक मीनार कहता है, दादी अम्मा मेरी तो पोटी आ रही है। बुढ़िया कहती है, जा बेटा मेरे कोठरे में करिया और मेरे बालों से पूछ लेना आकर। जब लालची बुढ़िया सुबह ही उठकर देखती है तो उसके पूरे कोठरे में बदबू बदबू ही आती है और बालों में से भी उसकी बदबू आती है। क्योंकि वह लालची थी तो उसे सोना प्राप्त नहीं होता। फिर एक दिन चुटुक मीनार फिर से गांव में आता है। आ जाओ, आपको किसी को स्वर्गलोक चलना है तो मेरे साथ। फिर वह बुढ़िया जो उसकी शुरू में खीर बनाती है वह चुटुक मीनार के साथ स्वर्गलोक चली जाती है और वहाँ भगवान की शरण में रहती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला है, हमेशा अपनी साफ नियत रखो। भगवान भी उसी से प्रसन्न होते हैं जिसकी साफ नियत होती है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।